बहुत पुराने समय की बात है। एक विशाल और बेहद सुंदर राज्य हुआ करता था जिसका नाम था चंद्रपुर। ये राज्य अपनी हरियाली, शांत वातावरण और घने जंगलों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। चंद्रपुर के चारों ओर फैले जंगल इतने गहरे थे कि दिन में भी कई जगहों पर धूप जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। इन्हीं जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, वनग्राम। वनग्राम में रहता था एक लकड़हारा, माधव। माधव अपने समय का सबसे मेहनती और ईमानदार इंसान माना जाता था। उसका शरीर मजबूत था, हाथों में ताकत थी और आंखों में सच्चाई की चमक। सालों तक जंगल में लकड़ी काट काट कर उसने अपने परिवार का पेट पाला। लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। धीरे धीरे माधव बूढ़ा हो गया। उसकी कमर झुकने लगी, बाल सफेद हो गए और सांसें भी अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही। एक दिन माधव को महसूस हुआ कि अब उसकी उम्र पूरी हो चुकी है। उसने सोचा, अब मेरा समय ज्यादा नहीं बचा। मरने से पहले मुझे अपने बेटे को जीवन की जरूरी बातें सिखा देनी चाहिए। माधव का एक ही बेटा था, वीरेंद्र। वीरेंद्र जवान, ताकतवर और समझदार लड़का था, लेकिन अनुभव की कमी थी। एक शाम माधव ने वीरेंद्र को अपने पास बुलाया। दोनों एक बड़े पत्थर पर बैठे। माधव ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, तुम जानते हो कि जंगल के पूरब किनारे एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ है? वीरेंद्र ने सिर हिलाया। माधव आगे बोला, मैंने पूरी जिंदगी उस पेड़ को कभी हाथ नहीं लगाया। कल से तुम अकेले जंगल जाया करोगे, लेकिन याद रखना, उस पीपल के पेड़ को कभी मत काटना। जंगल में जो चाहे काट लेना, पर उस पेड़ को नहीं। वीरेंद्र ने कारण पूछना चाहा, लेकिन माधव की आवाज कमजोर पड़ने लगी। इतना कहकर माधव ने अपनी आंखें बंद कर ली और हमेशा के लिए चुप हो गया। गांव में शोक छा गया। समय बीतता गया, कई महीने निकल गए। एक दिन वीरेंद्र कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया। लकड़ियां काटते काटते उसकी नजर उसी पीपल के पेड़ पर पड़ी। वो सोचने लगा, पिताजी ने इसे काटने से क्यों मना किया था? इसमें ऐसी क्या खास बात है? जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। वीरेंद्र ने कुल्हाड़ी उठाई और पूरे जोर से पीपल के तने पर वार किया। तभी एक चमत्कार हुआ। पेड़ अपनी जगह से खिसक कर थोड़ा दूर हट गया। वीरेंद्र चौंक गया। वो एक कदम आगे बढ़ा, पेड़ और पीछे हट गया। अब वीरेंद्र को गुस्सा आ गया। वो दौड़ पड़ा और पेड़ उससे भी तेज दौड़ने लगा। काफी देर तक ये अजीब पीछा चलता रहा। थक हारकर वीरेंद्र वहीं रुक गया। उसने कुल्हाड़ी कंधे पर रखी और घोड़े पर बैठकर घर की ओर चल पड़ा। चलते चलते रात हो गई।